सीएम नीतीश कुमार ने 17 अप्रैल को बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर होगी चर्चा। मामले में विपक्ष ने दागे बयानों की तीर। सुल्तानपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह। कोरोना महामारी की तैयारियों को लेकर सरकार पर साधा निशाना, लापरवाही का लगाया आरोप। रमजान को लेकर बड़ा फैसला, मस्जिद में नहीं घरों में करेंगे नमाज अदा। गाइडलाइंस के तहत मनाएंगे रमजान। दुमका में हजारों की पुआल जलकर राख, बिजली की तार गिरने से हुआ हादसा। मौके पर 2 घंटे देरी से पहुंचा दमकल विभाग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना के कारण लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मामलों में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है और झारखंड राज्य में भी जल्दी लॉकडाउन लगेगा, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं झारखंड में लॉकडाउन लगाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए सूबे के वित्त मंत्री ने लॉकडाउन लगने की चर्चा पर पूर्ण रूप से विराम लगा दिया, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे, इसे को लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल थे कि क्या झारखंड में लॉकडाउन लगेगा। लेकिन जब वित्त मंत्री ने इन तमाम अफवाहों पर ध्यान दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर जो ले रहे हैं, निषेधात्मक कार्रवाई, उससे यहाँ उतना नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अभी जो खबर आ रही है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, गुजरात में फैल रहा है, तो माइग्रेंट लेबर जो थे हमारे, जो चले गए थे काम करने के लिए, फिर वापस आ रहे हैं ट्रेन से। ट्रेन चलना शुरू हो गया, वापस आ रहे हैं। तो अगर वो संक्रमित होकर वहाँ से आवेंगे तो यहाँ संक्रमण बढ़ेगा। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर जो ले रहे हैं, निषेधात्मक कार्रवाई, उससे यहाँ उतना नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अभी जो खबर आ रही है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, गुजरात में फैल रहा है, तो माइग्रेंट लेबर जो थे हमारे, जो चले गए थे काम करने के लिए, फिर वापस आ रहे हैं ट्रेन से। ट्रेन चलना शुरू हो गया, वापस आ रहे हैं। तो अगर वो संक्रमित होकर वहाँ से आवेंगे तो यहाँ संक्रमण बढ़ेगा। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर जो ले रहे हैं, निषेधात्मक कार्रवाई, उससे यहाँ उतना नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अभी जो खबर आ रही है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, गुजरात में फैल रहा है, तो माइग्रेंट लेबर जो थे हमारे, जो चले गए थे काम करने के लिए, फिर वापस आ रहे हैं ट्रेन से। ट्रेन चलना शुरू हो गया, वापस आ रहे हैं। तो अगर वो संक्रमित होकर वहाँ से आवेंगे। सिमडेगा के पूर्व विधायक नेयल तिर्की का राजधानी के रिम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व विधायक के निधन को सिमडेगा जिले और झारखंड के लिए बड़ी क्षति भी माना जा रहा है। उनके निधन पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित कई नेताओं ने शोक जताया। नेयल तिर्की सिमडेगा सीट से 2005 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। ट्रॉमा सेंटर में एडवोकेट थे, उनका निधन हो गया। हम लोग प्रभावित हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने उनको अंदाजे अर्पित किया है। प्रार्थना की हम लोग कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को धैर्य सहने की शक्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक को लेकर विपक्ष की ओर से बयानों की तीर अब छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कोरोना संक्रमण में बढ़ती संख्या का कारण सरकार की लापरवाही को बताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर लेट लतीफी का भी आरोप लगाया है। बिहार सरकार न पिछली बार और न इस बार कोरोना को गंभीरता से लिया। अगर गंभीरता से लिए होते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बिहार में कोरोना नहीं होता। बिहार में कोरोना को रोका जा सकता था। बिहार विधानसभा में हमारे विधान परिषद के सदस्य ने आग्रह किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोरोना की भयावह स्थिति होने वाली है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना। अंततः जब स्थिति भयावह हुई तो 17 तारीख को बैठक हुआ। यही हालात पिछले बार भारत में था कि जब राहुल गांधी जी आकर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे थे, नमस्ते ट्रंप में लगे थे और हालात
बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी के दिए गए बयान पर चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी आयोग की टिप्पणी पर जमकर निशाना साधा। जवाब देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर प्रचार करना बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी ममता बनर्जी की रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया वो न्याय संगत कार्य है। ममता बनर्जी एक धर्म विशेष को टारगेट कर प्रचार कर रही थी, जिसका जवाब उन्हें मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का निशाना ममता बनर्जी पर। पटना की ये तस्वीर। आप संविधान को मानिएगा नहीं। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है, और ममता बनर्जी खुलेआम एक धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी, और जब न्याय संगत कार्रवाई करता है तब उनको तकलीफ होती है। और झारखंड में सियासत की लड़ाई अब तमाम हदों को पार कर चुकी है। नेताओं की आपसी लड़ाई अब निजी टिप्पणी से आगे बढ़ते हुए अब जाति धर्म के मुद्दे पर अब जा पहुंची। देवघर के बाबा मंदिर में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के द्वारा पूजा अर्चना किए जाने के मुद्दे पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर जुबानी जंग छेड़ी है। इस मामले को सांसद ने जोर शोर से उठाते हुए जिले की डीसी और एसपी सहित मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाया। देखिए, हिंदुओं की भावना और आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से काबा में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह बैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और कल उन्होंने जो है गंगा माता के बारे में उल्टा सुल्टा बात कहा था, और आज जबरदस्ती डीसी और एसपी के कहने पर या उनके सहयोग से आज गर्भगृह के अंदर जिस तरह से उन्होंने निर्लज्जता के साथ पूजा किया है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हमारा सर जो है आज शर्म से झुक गया है, और हिंदुओं की भावना का इतना बड़ा खिलवाड़, इतने बड़ा ठेस शायद किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, डीसी और एसपी को हटाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी हम लिखने वाले हैं कि हटाना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक भावना को भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और देशद्रोह का कानून विधायक इरफान अंसारी पर लागू होना चाहिए। झारखंड प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमित संख्या में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के समेत कांग्रेस के विभिन्न नेता और कार्यकर्ता वहां पर शामिल हुए। अब खबर यूपी से, जहां पर सुल्तानपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कोरोना महामारी की तैयारियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी ने जानलेवा रूप ले लिया। इस बार की महामारी पिछली बार के कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। वहीं कोरोना को नियंत्रित करने की तैयारी को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार पर लापरवाही का भी आरोप लगाया गया। को जिस दिन सुनील बंसल जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे संपर्क में जितने लोग आए सभी लोग कोरोना नियमों के हिसाब से सावधानी बरत लें। इसका मतलब अगर मुख्यमंत्री जी सुनील बंसल जी के संपर्क में आए थे तो उनको क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, आइसोलेशन में हो जाना चाहिए था। अब उनकी क्या मजबूरी थी या क्या मंशा थी मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन वो बंगाल की रैली में गए। और मैंने उस दिन ट्वीट करके भी कहा था, और भी कुछ नेताओं ने कहा था कि आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी और दूसरों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना एक से दूसरे को फैलता है। तो इसलिए अभी तो जो परिस्थिति है उसमें तो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हों, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। को जिस दिन सुनील बंसल जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे संपर्क में जितने लोग आए सभी लोग कोरोना नियमों के हिसाब से सावधानी बरत लें। रामगढ़ की गुलबार मस्जिद अंजुमन कमेटी ने रमजान को लेकर बड़ा फैसला लिया। रमजान की पहले दिन की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना महामारी को देखते हुए मस्जिद में नहीं बल्कि घरों में नमाज अदा करेंगे। इस दौरान कमेटी के सदस्य ने बताया कि सरकार की सभी गाइडलाइन को देखते हुए हम सभी अपना रमजान का महीना मनाएंगे, जिससे समाज में फैली महामारी का प्रकोप ज्यादा न फैले। आज रमजान मुबारक की पहली तारीख है। अपने अपने तौर पर हम तमाम अपने मोमिन मोमिनात भाई बहनों से गुजारिश करेंगे कि रमज़ान मुबारक का भी एहतराम करें और जो कानून है सरकार का उस गाइडलाइन का भी एहतराम करते हुए हम पर्व को मनाएं और नमाज़ों को
कसीर तादाद में ना अदा करके, जमात में ना भी लगा करके, जो गाइडलाइन है उसका भी एहतराम करते हुए अपने अपने घरों में, मस्जिदों में नमाज अदा करें। कोविड को देखते हुए सरकार का जो गाइडलाइन आया है उसको देखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मस्जिदों में कम भीड़ भाड़ हो, सामने में किसी तरह का भीड़ ना लगे, पंडाल नहीं लगाया गया है, दुकानें नहीं लगी है। देखते महामारी को फैलते हुए देखते हुए अंजुमन कमेटी ने ये निर्णय लिया है कम से कम लोग मस्जिदों में आए, अपने अपने घरों पे जाकर के नमाज अदा करें। जरमुंडी थाना क्षेत्र की चमरा बहियार गांव में आग लगने से हजारों की पुआल जलकर राख हो गई। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि पुआल के एक पुंज में करीब 12,000 पुआल रखे थे, जिसमें 5 पुंज थे। सभी पुंज घर के पीछे खेत में रखे हुए थे। सभी पुंज जलकर राख हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना जरमुंडी बीडीओ और दमकल को भी दी गई, लेकिन अग्निशमन की गाड़ी करीब 2 घंटे देर पहुंची और आग लगने के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के तार के गिरने की वजह से आग लगी। इस आग लगने के मामले में यही कहना चाहते हैं कि जरमुंडी प्रखंड अनुमंडल में अग्निशमन गाड़ी नहीं रहने के कारण से हम लोगों का काफ़ी दिक्कत हो रहा है। आए दिन देखते हुए आ रहे हैं कि जरमुंडी अनुमंडल अंतर्गत 6 प्रखंडों में इसी तरह की हादसा होने का संभावना रोज दिन हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। विगत अभी हम लोगों का फिलहाल चमरा बिहार पंचायत के चमरा बिहार गांव में आग लग जाने के कारण से 60,000 पुआल जल करके राख हो गया, जो कि अग्निशमन गाड़ी हम 2 घंटा से फ़ोन कर रहे हैं। इस जानकारी को हमने जरमुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू को भी दिया और गाड़ी आने में 2 घंटा हो गया, जबकि जल करके राख हो गया। जरमुंडी की ये तस्वीर, पुआल में भीषण आग लगी। सत्यव्रत गोस्वामी फोन लाइन पर। सत्यव्रत, पुआल में आग लगी, उसके बाद भयानक रूप इसने इख्तियार किया, लेकिन दमकल की गाड़ी लेट पर पहुंचे कहा जा रहा है। सत्यव्रत, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, चमरा बिहार का जो गांव है वहां पे आग लगी, लगभग 60,000 की पुआल जलकर खाक होगी। और वहीं जब की जानकारी आपका दमकल विभाग से दी गई, जब आग बुझाने वाली गाड़ी को जब बुलाया गया तो गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। और ऐसा सिर्फ बात सूचना किया जरमुंडी चमरा बिहार की बात नहीं, कहीं पर भी आग लगने से गाड़ी तुरंत नहीं पहुंची। इससे ग्रामीण काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। जी सर बोलिए। लेकिन सत्यव्रत, क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि हमेशा होता है जब आग लगती है तो दमकल की गाड़ी लेट से पहुंचती है, और लेट पहुंचने की वजह क्या रही, इसके पीछे प्रशासन ने कुछ नहीं बताया? जब आग लग जाती है या कभी घर पे आग लग गई या कभी पुआल पे आग लग गई या कभी खेतों पे आग लग जाती है तो दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचती है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बदायूं के नगरिया खनो गांव के खेत में पड़ी फसलों में अचानक आग लग गई। हवा की गति काफी तेज थी, जिसके चलते आग ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते 225 बीघा खेतों की फसल को जलाकर राख कर दिया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभिषेक वर्मा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, बदायूं में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, कितना नुकसान हुआ और दमकल की टीम कितने मुस्तैद दिखाई दी? अभिषेक। एंकर जी, आपको बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातारंज का है, दातारंज तहसील का है, जहाँ पे हजरतपुर के गांव नगरिया खनू में एक भीषण आग लग गई। आग की वजह ये थी कि थोड़ी सी आग लगी थी, मगर हवा तेज चलने के कारण आग सब जगह फैल गई, जिससे लगभग 250-260 बीघा खेतों में आग लगने से लगभग 2 से 4 दर्जन किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लेकिन क्या अभिषेक, यहाँ पर जो आग लगी है, इस आग लगने की वजह बताई गई और प्रशासन कितना मुस्तैद रहा, ये भी बताइएगा, और कितनी घटनाएं अभी तक बदायूं में ऐसी आप देख चुके हैं? प्रशासन की एक भारी चूक रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर तक फोन करने के बावजूद भी नहीं आई। उसके बाद ही जब आनंद फानंद में जब सूचना कोतवाली पुलिस को मिली, उसके बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। आग लगने की घटनाओं से कितना सबक ले रहा है प्रशासन अभिषेक? आग लगने की घटना से प्रशासन बिल्कुल मौन है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
हथियार की तस्करी करने वालों के खिलाफ नालंदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजा कुआं क्षेत्र के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया। छापेमारी में पुलिस ने देशी हथियार और कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है और साथ ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगालने में लगी है। बिहार थाना क्षेत्र के राजा कुआं में ये बरामदगी हुई है। सूचना के आधार पे, इंटेलिजेंस के आधार पे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हथियारों को तस्कर कर लाया गया, तस्करी कर वहाँ। उसी सूचना पे कार्रवाई करते हुए, जिसमें बिहार थाना के वर्तमान प्रभारी थाना अध्यक्ष सहित जो अन्य हमारे थाना के कर्मी हैं और इन लोगों के द्वारा राजा कुआं में सुरेंद्र महतो है, उनके घर की घेराबंदी की गई और उनके घर से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कि राइफल है और अन्य 4 देसी पिस्तौल है और 7 जो है जिंदा गोली है, उसकी बरामदगी की गई है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर डीएम रचना पाटिल ने अम्बेडकर चौक पर स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। मैडम, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म तिथि है और आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। तो उनके जो आदर्श हैं उनका अनुसरण सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए समान है और हम सभी को आज प्रण लेना चाहिए कि उनके जो आदर्श है उसका समरूपता के साथ, समभाव के साथ अनुपालन करें। रायबरेली में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की नेता सुजाता मंडल खान की ओर से अनुसूचित जाति को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर राजनीति अब गर्मा गई। इसी कड़ी में बछरावा विधायक राम नरेश रावत और बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव पाल ने अपने दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी की ओर से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। देखिए, बंगाल में जो उनकी तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं श्रीमती सुजाता मंडल खान, उन्होंने एससी और पर जो है अशोभनीय टिप्पणी किया है। उन्होंने एससी समाज को जो है भिखारी कहा है और भिखारी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ममता दीदी ने इनके लिए सब कुछ किया लेकिन ये भिखारी के भिखारी हैं। ये अशोभनीय टिप्पणी है, इसकी हम निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से सभी राज्य प्रभावित है। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोविड-19 को देखते हुए रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड-19 लाइव डैशबोर्ड को ऑनलाइन उसकी शुरुआत की, जिससे राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति की जानकारी आम जनता को एक क्लिक में मिल जाएगी। रांची जिला की ऑफिशियल वेबसाइट ranchi.nic.in पर जाकर लाइव डैशबोर्ड पर पूरी जानकारी आप हासिल भी कर सकते हैं। रांची जिले का कोविड डैशबोर्ड को हमने लाइव कर दिया है और जिसकी जानकारी आप ranchi.nic.in जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कोविड में कितने केसेस लाइव हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने डेथ्स हुए हैं, क्या रिकवरी रेट है हमारा, इसके अलावा किस अस्पताल में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, इसको भी हम लोग समय समय पर अंतराल पर जैसे जैसे हमारे पास सूचना उपलब्ध रहेगी उसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे और ये ओपन है सभी के लिए। कोई भी व्यक्ति कहीं भी देख सकता है कितने बेड्स उपलब्ध। राजधानी पटना में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ते संक्रमितों की संख्या और अस्पताल में बिस्तर की कमी को लेकर विपक्ष और आम जनता सरकार पर अब कटाक्ष कर रहे हैं। हर एक चौक चौराहों पर विपक्ष की ओर से पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं, सरकार पर टिप्पणी की जा रही है और देखिए सवाल अब किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य के तमाम शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन की प्रणाली में बदलाव किया गया। जिला शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से
पढ़ाई कराने के लिए सामग्री मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही सूबे के शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई संचालित किए जाने को लेकर तैयारी अब की जा रही है। इसके लिए दूरदर्शन, रांची और शिक्षा विभाग के बीच जल्द ही बैठक भी अब की जाएगी। अभी की जो स्थिति है उनके अनुसार, चूँकि 1 महीना से कम समय बच गया है परीक्षा के लिए, तो इसीलिए जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि छात्र छात्राएं किसी भी परिस्थिति में अपनी परीक्षा को तैयारी करने के लिए। मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब चमकी बुखार भी तेजी से पांव पसारने लगा है। जिले में फिर एक बार चमकी बुखार के 2 मामले सामने आए। 2 बच्चों में एईएस के लक्षण पाए जाने के बाद स्थानीय SKMCH मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में PQ वार्ड में उन्हें एडमिट किया गया। एईएस से पीड़ित दोनों बच्चों से जिलाधिकारी ने मुलाकात कर हालात का जायजा भी लिया। औरंगाबाद के रफीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी सौरभ जोरवार और SP सुधीर पोरिका ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र के सभी वार्ड, OPD सहित टीकाकरण कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई को लेकर अस्पताल के पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वैक्सीन का काम चल रहा है और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो भी 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं कृपया करके वैक्सीन लगा लें। कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आने वाले समय में इसकी और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, तो सभी लोग अपने बुजुर्गों को कृपया करके वैक्सीन लगवाएं। सर, आज किस किस चीज़ का निरीक्षण किया गया? हम लोग आज रफीगंज के SC में भी आए हैं और बाकी सदर अस्पताल में भी गए। सभी जगह हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हीट वेव के लिए वार्ड रेडी है कि नहीं है, हमारा वैक्सीन का कार्यक्रम। निरीक्षण के दौरान क्या पाए सर? सभी ठीक पाया गया है, पब्लिक आ रही है, वैक्सीन लगवा रही है। पटना में डायल 100 को अब अपना भवन मिला है, जिसका उद्घाटन पटना रेंज के IG संजय कुमार ने किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान IG संजय कुमार ने डायल 100 की कार्यशैली की जानकारी भी साझा की। प्रारंभ नहीं, डायल 100 हमारा काफ़ी वर्षों से चल रहा है। वो नए भवन में पहले वो ट्रैफिक साहब का जो ट्रैफिक SP का बिल्डिंग है उसमें चल रहा था। आज उन्होंने जो प्रॉपर इसके लिए जगह बना है वहाँ पर शिफ्ट किया है। और डायल 100 एक तरीके से पटना पुलिस का हमारी बैकबोन है और बहुत सारे क्राइम में, रिपोर्टिंग में और उसको सॉल्व करने में हम लोग को मदद मिलती है। तो आगे आने वाले समय में उन्होंने इसके विस्तारीकरण का और इसके अपग्रेडेशन का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि इसका और अपग्रेड कर पाएंगे। दूसरा जो एक ERSS सिस्टम है जिसमें 112 डायलिंग है और डायल 100 है, तो धीरे धीरे उसको मर्ज किया जा रहा है। तो इन फ्यूचर जो डायल 100 है वो भी उसमें सब रिज्यूम्ड हो जाएगा। लेकिन जब तक सिस्टम लागू नहीं होता है तो डायल 100 को हम लोग को चालू रखना है और अच्छी कंडीशन में चालू रखना है। विश्व संक्रांति के अवसर पर फौजदारी दरबार बाबा वासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ को गुड़ और सत्तू का भोग लगाया गया। पंडा धर्मरक्षणी सभा के महामंत्री संजय झा ने बताया कि सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भोलेनाथ को संक्रांति पर्व पर भोग लगाया गया। बैसाख महीने में यह परंपरागत ये व्यवस्था रही है, परंपरा रही है वासुकीनाथ मंदिर में कि जो है बाबा को मिट्टी के घड़ाऊ में जल भरा जाता है ताकि लगातार उनको जल का शीतलता मिलता रहे। क्योंकि यह गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए भोलेनाथ को अपनी भावना के साथ लोग जो है सो जल चढ़ाते हैं कि तत्काल बाबा को लगातार जो है ठंडक पहुँचता रहे। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।